श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि आज शाम को अधिक मास की एकादशी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है एकादशी। और आपको अगर धन संपदा की कमी हो, आपके घर में अगर धन संपदा की कमी हो, तो आज शाम 7 बजे आपको 5 दीपक जला देने हैं। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी इस उपाय से। मौका मत छोड़िए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, मौका मत छोड़िए। इस उपाय को आपको अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आपको अवश्य करना है। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की श्री महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय जो कि 5 दियों से, और दूसरा उपाय भी धन संपदा के लिए सबसे आसान सा उपाय। ठीक है, जो ये पहला उपाय जो 5 दीपक वाला उपाय है, ये गुरुजी की जो अभी कथा मेनपुर में चल रही थी वो कल ही समाप्त हुई है। उसमें ही गुरुजी ने ये उपाय बताया है और ये सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, धन संपदा के लिए आपको जैसे कि पता है कि अधिक मास, ठीक है, जो अधिक मास का महीना होता है वो 3 साल में एक बार आता है। ठीक है, 3 साल में एक बार आता है। और अगर सावन सावन के बीच में अधिक मास आ जाए तो सबसे अच्छा ये महीना होता है। ठीक है, तो गुरुजी ने कहा है इस हमें सावन के हरिहर सावन पर हमें 5 दीपक जलाना है। ठीक है, इस सावन का नाम क्या है? हरिहर सावन। तो इस सावन के महीने में, इस अधिक मास के महीने में हमें 5 दीपक जलाना है। 5 दीपक हमें 7 तिथियों पर जलाना है। 7 तिथियां मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आप लोग स्क्रीन पर अभी तिथियां देख पा रहे हो, ठीक है, जो ये पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, शिवरात्रि, अमावस्या, ये वाली जो तिथियां है, अगर आपने पंचमी से इस उपाय को शुरू किया था, यानी कि पंचमी पर आपने दिया लगाया था, अष्टमी पर दिया लगाया था, तो इस एकादशी पर भी आपको 5 दिए जलाना है। ठीक है, 5 दिए इस एकादशी पर भी जलाना है। फिर उसके बाद क्या आएगी? प्रदोष। एकादशी के बाद प्रदोष आती है ना, तो उस प्रदोष पर आप दिया जलाओगे। ठीक है, फिर प्रदोष के बाद क्या आएगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा पर भी आपको 5 दिए जलाना है। ठीक है, पूर्णिमा के बाद आएगी शिवरात्रि। ठीक है, शिवरात्रि के पहले पंचमी, अष्टमी, एकादशी और प्रदोष आएगी। इन तिथियों पर आपको फिर से उपाय को नहीं करना, क्योंकि आपने पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष पर उपाय कर लिया पहली वाली पर। ठीक है, तो अगली पंचमी और अष्टमी, एकादशी, प्रदोष जो आएगी उस पर हमें इस उपाय को नहीं करना है। ठीक है, फिर सीधे हमें शिवरात्रि पर करना है। सीधे पूर्णिमा के बाद शिवरात्रि पर, फिर शिवरात्रि के बाद अमावस पर। ठीक है, जो ये तिथियां आपको दिख रही होगी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, शिवरात्रि, अमावस्या, इन तिथियों पर एक ही बार हमें उपाय को करना है। ठीक है, तो आपने अगर पंचमी से इस उपाय को शुरू किया है, तो आज कौन सी तिथि है? एकादशी। एकादशी पर आप इस उपाय को करिए। फिर प्रदोष आएगी उस पर, फिर पूर्णिमा पर, फिर शिवरात्रि पर, फिर अमावस पर। ठीक है, समझ आ गया ना? अगर आपने पंचमी और अष्टमी पर आपने दिए नहीं लगाए हैं, तो आपको एकादशी आज के दिन से शुरू कर लेना है फिर। ठीक है, यानी कि आज आपको 5 दिए एकादशी के दिन लगाना है। ठीक है, फिर अगली क्या तिथि आएगी? प्रदोष आएगी। प्रदोष पर भी 5 दिए लगा देना। ठीक है, और फिर आएगी उसके बाद पूर्णिमा, फिर उसके बाद 5 दिए लगाना। ठीक है, फिर पंचमी आएगी। पंचमी आएगी, उस पंचमी पर भी लगाना। फिर क्या आएगी? अष्टमी। अष्टमी पर भी लगाना। फिर क्या आएगी? शिवरात्रि। शिवरात्रि पर लगाना। फिर क्या आएगी? फिर शिवरात्रि के बाद आएगी अमावस्या। ठीक है, अमावस्या आएगी, उस पर भी आपको 5 दिए जला देना है। जो आपको इधर वाली, जो इस पे मेरा लोगो आ रहा है चैनल का, जो चैनल का लोगो आ रहा है, एकादशी से जो 7 तिथियां शुरू हुई है, ठीक है, इस तरफ वाली देखिए। अगर आपने पंचमी और अष्टमी पर इस उपाय को नहीं किया है और आप 7 तिथियों पर दिया लगाना चाहते हो, तो ये जो तिथियां आप लोग देख पा रहे हो एकादशी से, इन तिथियों पर आपको इन दियों को जलाना है। ठीक है, आपको पता है कि हमें इस तिथियों पर ही उपाय को करना है और 2 बार इस उपाय को नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, पंचमी, अष्टमी, शिवरात्रि और अमावस्या पर उपाय कर लेना है ये वाला। ठीक है, आज एकादशी से आप शुरू करिए, इन तिथियों पर लगाइए। और जिन्होंने पंचमी और अष्टमी पर किया है उन लोगों के लिए उधर वाली तिथियां। ठीक है, समझ आ गया ना किन तिथियों पर हमें उपाय को करना है? ठीक है, जो मैंने तिथियां आपको 7 बताई, ठीक है, जो ये अभी अभी तिथि मैंने जो 7 बताई, एकादशी और फिर प्रदोष और पूर्णिमा, पंचमी, अष्टमी, शिवरात्रि और अमावस्या, इन तिथियों पर अगर आज से आप इस उपाय को शुरू कर रहे हो तो इन तिथियों पर आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, फिर अगली जो एकादशी आएगी उस पर इस उपाय को मत करना, और साथ ही साथ आपको अगली प्रदोष पर मत करना। ये अभी 2 हो जाएगी तो। ठीक है, तो इस उपाय को समझ गए कब कैसे करना है?
तो अब हमें 5 दिए कैसे होने चाहिए ये जान लेते हैं, ठीक है। आप 5 दिए मिट्टी के भी ले सकते हो और आटे के आप बनाना चाहो तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप मिट्टी के दिए ले रहे हो ना, तो उन मिट्टी के दियों में ध्यान रखना कि कभी भी तेल का दिया वो नहीं जला हो, ठीक है। यानी कि उस दिए में कभी तेल ना डला हो, ऐसे दिया आप ले लोगे, ठीक है। ले लोगे ना। और अगर नहीं है आपके घर में तो आटे के दिए आपको अवश्य बनाने आते होंगे, तो 5 दिए आप आटे के बना लोगे, ठीक है। बना लोगे, उसके अंदर आपको कौन-सी बाती रखना है, लंबी, ठीक है। बहुत से लोग सवाल करते हैं लंबी की गोल, पर गुरुजी ने बता दिया कि हमें लंबी बत्ती को रखना है उसमें, ठीक है। तो लंबी बत्ती को रखना जिससे हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि हो, ठीक है। लंबी बत्ती रख दोगे, उसके बाद ऐसे पाँचों दियों को तैयार करने के बाद उस दिए के अंदर आपको गाय का, गौ माता का घी भर लेना है, ठीक है। सिर्फ गौ माता का आपको घी भर लेना है और आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप तेल मत भर लेना, घी भरना, ठीक है। तैयार कर लोगे, उसके बाद इन पाँचों दियों को चाहे आपकी घर की चौखट पर, ठीक है, घर की चौखट जो मेन दरवाज़ा होता है घर का, आपको जैसे कि पता है कि आजकल घरों में 2 दरवाजे लगना शुरू हो गए, ठीक है। पहले जो आप मेन दरवाज़ा देखोगे तो लोहे का गेट आजकल लगना शुरू हुआ है, ठीक है। फिर पार्किंग आती है, फिर उसके बाद लकड़ी का गेट आता है, ठीक है। ऐसी होती है ना आजकल के घरों में। तो अगर आपके घर में भी पहले लोहे का गेट आता है, फिर उसके बाद लकड़ी का गेट आता है, तो जो भी आपका मेन जो घर में प्रवेश करने के लिए मेन दरवाज़ा हो, उसके सीधे हाथ पर आपको उन 5 दियों को जला देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और भगवान शिव का स्मरण करके, ठीक है। जला दोगे और कुछ भी नहीं, बस आपको ये दियों को जलाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस प्रार्थना कर लेना है वहीं पर कि शंकर भगवान हमारे घर में कभी संपदा की कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यही कर लेना है। और आप अगर चौखट पर दिए नहीं जला सकते, ठीक है, अगर आपके घर की मेन चौखट पर दिए नहीं जला सकते, तो आपको क्या करना है, जो आपके घर में मंदिर हो, जो आपके घर में मंदिर हो, मंदिर के अंदर भी आप 5 दियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और शंकर भगवान का स्मरण करते हुए जला सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने घर के मंदिर में दिया नहीं जला सकते, तो आप शंकर जी के मंदिर जाना, वहाँ पर जला सकते हो, ठीक है। गुरु जी ने आपको जैसे कि पता है कि अपनी घर की चौखट पर दिया जला सकते हैं और मंदिर में जला सकते हैं और घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, ठीक है। गुरुजी ने ये बता दिया था। और अगर आपको इन पाँचों दियों को अलग-अलग स्थान पर जलाना है, जैसे कि एक चौखट पर, एक मंदिर में, एक घर के मंदिर में, एक जो आप मटका भरते हो उसके पास, ऐसे अलग-अलग 5 स्थान पर या शमी के पेड़ के नीचे, बेलपत्ती के पेड़ के नीचे, कहीं पर भी आप ऐसे 5 दिए भी जलाते हो तो भी चलेगा, ठीक है। पर एक साथ जलाओगे थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप एक साथ भी जलाते हो तो कोई दोष नहीं है। आपको अगर प्रयास करना अपनी चौखट पर 5 दिए अगर आप जलाओगे तो अच्छा है। प्रयास करना कि अपनी चौखट पर ही 5 दिए जलाना, ठीक है। 5 दिए आपको जलाना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति इन 7 तिथियों पर पाँचों दिए जला देता है, उसके घर में संपदा की कमी नहीं होती है। तो आपको जैसे कि पता है कि अधिक मास का जो सावन है वो बहुत दिन बाद आया, 19 साल बाद, ठीक है। तो ये 19 साल बाद आया है, तो आप अगली बार जब ये सावन ऐसा आएगा तो वो भी बहुत दिन बाद आएगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य कर लेना है, जिससे आपके घर में संपदा की कमी ना हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग दूसरा उपाय, जो कि सबसे खास उपाय है धन संपदा के लिए, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि ये सीज़न कौन-सा चल रहा है, बारिश का। और बारिश के सीज़न में आप देखोगे तो शमी के पेड़ के नीचे शमी के वृक्ष के अंदर आप देखोगे तो शमी के फूल लग रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। ऐसे शमी के फूल लग रहे हैं। अगर आपके घर पे भी शमी का झाड़ हो, शमी का पौधा हो, उस शमी के पौधे में अगर शमी का फूल लगा है, तो आज ही के दिन आप उस शमी के फूल को चढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आपने तोड़ कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उस शमी के फूल को लेकर जाना शंकर जी के मंदिर में शाम के समय, और आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर बैठकर आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा दीजिए। आपके घर में जो भी संपदा की कमी होगी वह शंकर भगवान अवश्य दूर कर देते हैं इस उपाय से। तो मैंने आपको दोनों उपाय बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूँगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में लक्ष्मी माता की जय और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिव